अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरतुल हुमज़ा की आयत नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। बढ़ते हैं आयत नंबर 4 की तरफ। लफ्ज़ी तर्जुमा कल्ला हरगिज़ नहीं, कल्ला हरगिज़ नहीं। लयुम्बज़न्ना, इसको हम 3 हिस्सों में स्प्लिट करेंगे। ला का मतलब है अलबत्ता, श्योरली। युम्बज़ा डाला जाएगा, फेंका जाएगा। पीछे जो नून मुशद्दद बचा यानी नून तशदीद के साथ जो है, इसका अपना एक मतलब है ज़रूर। जहाँ जहाँ पर ये नून तशदीद के साथ आएगा इसका मतलब है ज़रूर। लयुम्बज़न्ना अलबत्ता वो ज़रूर डाला जाएगा या फेंका जाएगा। फ़ी में अल-हुतमा, हुतमा, फ़िल हुतमा, हुतमा में। बामुहावरा तर्जुमा हरगिज़ नहीं, अलबत्ता वो ज़रूर हुतमा में डाल दिया जाएगा। अब अल्फाज के जायज़े की तरफ आएंगे। लयुम्बज़न्ना और हुतमा, इन 2 अल्फाज का जायज़ा कर लेंगे। अब हम लयुम्बज़न्ना का रूट लेटर है नून बा ज़ाल, मतलब है इसका नकारा समझकर फेंक देना। नबज़ा अरबी ज़ुबान में किसी चीज़ को नकारा, बेवुकत, रद्दी, हकीर समझकर फेंक देने के लिए बोला जाता है। दूसरा लफ्ज़ है हुतमा, हा तो मीम इसके रूट लेटर है और तर्जुमा हुतमा का ये है, माना है कि तोड़ने फोड़ने वाली, कुचल देने वाली, टुकड़े टुकड़े कर देने वाली, चिकना चूर कर देने वाली। हुतमा ये जहन्नुम के एक दर्जे का नाम है और ये जहन्नुम ऐसी है कि जो चीज़ भी इसमें फेंकी जाएगी तो ये जहन्नुम अपनी गहराई और आग से उसको तोड़ फोड़ कर रख देगी। हर वो शख्स जो दौलत के गुरूर में लोगों को जलील करता रहा, गीबतों में मसरूफ़ रहा, अपने आप को दुनिया में बड़ी चीज़ समझता था, पैसे की मोहब्बत में शदीद था, माल जमा करता रहा, माल का सही इस्तेमाल नहीं किया, हुकूकुल इबाद को बुरी तरह रोनता रहा, तो ऐसा हर शख्स हुतमा में डाला जाएगा जो तोड़ फोड़ कर रख देने वाली है, इतनी शिद्दत वाली होगी। अगली आयत की तरफ बढ़ेंगे। वा और माँ क्या, अदरा जानो, का तुम, माँ क्या है, अल हुतमा, हुतमा। इसका एक और मतलब भी किया जाता है, वमा और क्या चीज़, अदरा बताए, का तुझको, मल हुतमा, हुतमा क्या है। जो आसान लगता है आप वो याद कर लीजिएगा। बामुहावरा तर्जुमा और तुम क्या जानो हुतमा क्या है, और तुम क्या जानो हुतमा क्या है। अब ये अंदाज़े बयान कि तुम क्या जानो या क्या चीज़ तुमको बताए हुतमा क्या है, ये सवालिया अंदाज गौर तवज्जो दिलाने के लिए है। इस हुतमा की अहमियत को उजागर किया जा रहा है कि तुम लोग अभी जानते ही नहीं हो कि वो है क्या। आयत नंबर 6। नारू आग है, अल्लाही अल्लाह की, अलमुक़दा सुलगाई हुई या भड़काई हुई। जो आसान लगता है वो आप याद कर लीजिए। नारुल्लाही आग है अल्लाह की, अलमुक़दा भड़काई हुई। बामुहावरा तर्जुमा अल्लाह की भड़काई हुई आग है। ये अल्लाह की सुलगाई हुई आग है, आम आग नहीं। पहले सवाल किया अल्लाह सुब्हानो ताला ने और फिर इस आयत में खुद ही अल्लाह सुब्हानो ताला जवाब दे रहे हैं कि ये अल्लाह की सुलगाई हुई आग है, कोई आम आग नहीं है। ये बात ही इस हुतमा की आग को ख़ास बता रही है और इसमें डाले जाना ये कोई छोटी हलाकत नहीं है। एक चूल्हा जलाएं, कैंडल या लाइटर ही जला लें, ज़रा 3 मिनट जो है वो हाथ मुस्तकिल इसकी आग पर रख के देखें, क्या होगा। स्किन के जलने पर तड़प कर आप हाथ खींच लेंगे। ये दुनिया की आग 3 मिनट के लिए आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही तो उस हुतमा की आग कैसे बर्दाश्त होगी। ये ख़ास आग है जो अल्लाह ने सुलगाई है। हुतमा कैसे ख़ास है, इसकी आग कैसे ख़ास है, इसको किस तरह से समझें। देखिए मिसाल के तौर पर मस्जिदें जो हैं, तमाम मस्जिदें अल्लाह का घर हैं, मगर ख़ास एतबार से अल्लाह का घर कौन सा है, बैतुल्लाह, खाना काबा, ख़ास है वो। इसी तरह हुतमा की आग भी जो है वो ख़ास है। अब इस आयत से ये मालूम होता है कि ये जो बुराइयां हैं, ये बुराइयां करके दुनिया की दौलत पाकर गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो जाने वालों को अल्लाह किस कदर सख्त नफ़रत और गज़ब की निगाह से देखता है।
کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس آگ کو خاص اپنی جلائی ہوئی آگ کہا ہے جس میں وہ لوگ پھینکے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائے، آمین، اور ان برائیوں سے دور رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کا لیسن یہاں تک ہی۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔